जैसा कि आपने थंबनेल देखा, तो इस कैमरे में जितना प्रॉब्लम है आज आपको बताना है, तो लेने से पहले जरूर देख ले कि आप इसके साथ झेल पाओगे या नहीं। तो सबसे पहले इसमें लाइन देना है और लाइन देने के बाद इसको पेयरिंग में डालना है। इसे पेयरिंग में ऑटोमेटिक रहता है, बट कभी नहीं आया तो इसको प्रेस करके 10 सेकंड तक रखना। पीछे एक बटन है, उसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है और ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। उसके बाद ये रोटेट करेगा और फिर ये आपको बताएगा कि पेयरिंग मोड में मैं जा चुका हूँ। देखिए ये रुक चुका, फिर भी ये आवाज आ रहा है, सुने ना। मतलब कैमरा जब रोटेशन बंद हो जाता है तो आवाज नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी खिटखिट खिटखिट लगता है कि इसका मोटर अनकंट्रोल है, उस टाइप का काम कर रहा है ऐसा, और अजीब टाइप का आवाज आता है। ये डिजाइन फॉल्टी, एक अंकल कमेंट किए थे तो इसीलिए मैंने इसको टेस्ट किया। पहला प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम कि ये वाईफाई से कनेक्ट होता ही नहीं है जल्दी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इसका चल गया। पहले सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो ये रहा ऐप, इसमें आप लॉगिन कर लेना, बहुत इजी रहता है। और यहाँ पे सिंपली इस कैमरा के मॉडल को सेलेक्ट करना, जो भी है नेक्स्ट नेक्स्ट करना, नेक्स्ट कंटिन्यू करना। फिर से यहाँ रेड लाइट वाला सिलेक्ट करना, जैसे कभी रेड लाइट इसमें जल रहा है, कंटिन्यू करना। वाईफाई पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना और यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क दिखेगा। तो इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला ही नेटवर्क दिखना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे अपना वाईफाई का पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करना। और अगर आपके पास वाईफाई नहीं हो तो मोबाइल का हॉटस्पॉट से कर सकते हो बस उसमें। चलिए अब देखते हैं कितना जल्दी ये स्कैन करता है। ये करेगा ही नहीं, मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है कि ये स्कैन करता ही नहीं है। देख सकते हैं आपके सामने रखा हूं मैं इतना देर तक, अभी तक स्कैन नहीं किया। ये नहीं करता है, मैंने मतलब करीब 50 बार भी ट्राई किया होगा, ये नहीं स्कैन करता। फिर मैं इसको दूसरे तरीके से आपको कनेक्ट करने के लिए सिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए इतना देर हो गया ना, करीब 10 सेकंड से ऊपर हो गया, नहीं होगा। अब सेम चीज सिर्फ क्या करते हैं, इस ऐप को क्लोज करते हैं। ये ऑलरेडी मतलब कि है इस मोड में, तो इस ऐप को पूरे तरीके से क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्यूबो ऐप में फिर से। और अब क्या करेंगे, इथरनेट केबल कनेक्ट करेंगे। अभी देखना कितना जल्दी कनेक्ट होता है। फिर से वही कैमरा सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इथरनेट सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और करेंगे। और देखिए बोला भी नहीं इस बार, अब बस सिर्फ ऐसे रखना है। देखिए तो ये है फंडा। मतलब कि अगर वाईफाई से आप इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करने का सोचो ना, तो आपका दिन बीत जाएगा, लेकिन ये सेटअप नहीं होगा। मैंने 50 बार भी ट्राई किया होगा, लेकिन ये नहीं हुआ था। बहुत परेशान होने के बाद तब मैंने इथरनेट से ट्राई किया तो हुआ। तो यहाँ ये हो गया, लेट्स गो। आपका इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा मैं, इसको वाईफाई से कनेक्ट करके भी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट करना, अब यहाँ पे एलेक्सा पे इसको लिंक करना है। तो सिंपली कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते जाते हैं और यहाँ पे ये रेडी पर हो गया। अब सिंपली सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अच्छी चीजें भी हैं लेकिन बुरी चीजें बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। सिंपली कैमरा में टाइप करते हैं। अब ये कॉन्फ़िगर ले रहा है, वेट कर लेते थोड़ा सा, कॉन्फ़िगर होने देते हैं इसको। तो ये यहाँ इसका फीड आ गया। पहला ऑप्शन है सायरन का, इसको आप टाइप करते हो और कंटिन्यू करते हो तो इसमें सायरन बजेगा। ठीक है, ऑफ करते हैं। ये 2 वे टॉक है, आप इसको ऑन करके बात कर सकते हो। तभी कैमरा अभी सामने इसलिए इतना ज्यादा खिचखिचाता है, बस बात हो जाता है। यहाँ अगर रिकॉर्डिंग दबाते हो तो इस कैमरा से डायरेक्टली रिकॉर्ड होगा, जो भी चीज़ अभी है, मतलब डायरेक्टली ये मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड होकर सेव होगा। इसको स्टॉप करते हैं। ऑडियो वाला तो आप देख सकते हो कि इससे जो ऑडियो आएगा आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे आप कैप्चर कर सकते हो जो भी आपको दिख रहा होगा कैमरा थ्रू। और ये मुझे सबसे मस्त चीज़ कुछ लगा ना, तो बस ये फीचर, ये जो पोजीशन वाला, ये बेस्ट लगा। अब ये क्या मस्त चीज़ बताता हूँ। जैसे इस पोजीशन में मैंने थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पोजीशन 1 कर दिया, सेव कर दिया। और फिर से यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इधर उधर घुमा लूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ। ये पोजीशन 2 में सेव कर दिया और फिर से एक पोजीशन और सेव करता हूँ मैं, जिससे कि आपको बता सकता हूँ कि इसका क्या फायदा है। मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, मेरे पास बीटेल का कैमरा है, उसका सब फीचर बस थे, बस यही चीज़ थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि जब आप रिमोटली इसको कंट्रोल करते हो ना आगे पीछे, तो उस टाइम थोड़ा सा कुछ सेकंड का फासला रहता है, जिसके कारण। अब देखो ये सेव हो गया। अब जैसे मुझे को अपना चेहरा देखना, सिंपली टैप ऑन करूंगा, ये उस पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे मेरा चेहरा था। देखो ये ले आया, ये चीज मस्त है। फिर पोजीशन 3 में जाऊंगा, फिर ये वहां चला जाएगा। तो इससे क्या है ना कि एक फिक्स पोजीशन पे ये मूव करेगा। आपको जिस पोजीशन पे देखना हो वहां टाइप करोगे, ये ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। लेकिन वही ऑनलाइन से आप कंट्रोल करते हो तो वो उतना स्मूथ कंट्रोल नहीं होता। आप इधर करोगे उधर हो जाएगा, उधर करोगे इधर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम कैमरा में होता है, जो कि इसमें वो चीज फिक्स किया हुआ है। बेस्ट चीज है ये, यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद लगा इसमें। तो चलिए यहाँ 1 पे आ जाते हैं वापस। पहला चीज है जो मुझे बेस्ट लगा, जिसके बारे में मैं तारीफ कर रहा हूँ। उसके बाद मैक्सिमम चीजों में इसका ऑडियो क्वालिटी भी मुझे पसंद नहीं है। आपको सुनने के लिए मिलेगा फटल बांस जैसा आवाज आता है। यहाँ पे अगर आप गैलरी में आओगे
तो यहाँ पे आप जो भी रिकॉर्डिंग किए हुए रहोगे यहाँ पे सारा चीज दिखेगा आपको। और गैलरी में यहाँ इमेज जो खींचे रहोगे वो भी दिखेगा आपको। यहाँ रिकॉर्डिंग अलर्ट्स में जाओगे तो जब आप इसमें SD कार्ड लगाए रहोगे तब जाके आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट अभी मेरे को ये कैमरा लिया है तो 1 महीने का क्लाउड सब्सक्रिप्शन मिल गया है, तो क्लाउड से भी जो रिकॉर्डिंग हुआ होगा क्लाउड में वो चीज़ मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो अभी ये जाने नहीं दे रहा है, देखो मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है शायद उसमें कुछ, इसीलिए ये इस तरह कर रहा है। ये डाटा नॉट प्रेजेंट आ रहा है और यहाँ से अगर कैप्चर वीडियो कुछ भी हुआ होगा तो यहाँ दिखाएगा, बट अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। तभी इसको बैक मारते हैं। ये SD कार्ड जब इसमें इंस्टॉल रहेगा तभी होगा, तो मेरे पास SD कार्ड है नहीं तो इसीलिए मैं वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए इतना चीज़ हो गया। आप सिंपली इसको रिफ्रेश मारते हैं, ये कैमरा हो गया, इसको बंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स जाइए, सेटिंग में जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है प्राइवेसी मोड, अगर आप इसको अनेबल करते हो तो कैमरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं। उसके बाद आते हैं रिकॉर्डिंग एंड नोटिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पर्सन मोशन एंड पर्सन रिकॉर्डिंग। तो इसमें आप अगर हाई में कर देते हो तो कुछ भी मोशन ये डिटेक्ट करेगा, ये उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। और पर्सन मोशन है मतलब पर्सन को करे या कोई भी मोशन डिटेक्ट करे ये स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सो सेम चीज़ है, सिर्फ आप पर्सन के लिए करना चाहते हो तो पर्सन के लिए कर सकते हो, ये भी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आप मोशन एंड पर्सन मतलब रिकॉर्डिंग मोशन नहीं चाहते हो तो ये भी बंद कर सकते हो। सिंपली इसको यहाँ पे अनेबल कर सकते हो कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दिया है अनेबल टू रिकॉर्ड नॉन स्टॉप व्हेन ऑनलाइन, दिस रिक्वायर्ड SD कार्ड, मतलब SD कार्ड चाहिए और ये ऑनलाइन होना चाहिए। मतलब ये साफ साफ जो लिख रहा है उसका मतलब है कि ये वाईफाई से कनेक्ट रहेगा तभी रिकॉर्डिंग करेगा। ये चीज मुझे बेकार लगता है, इसमें रिकॉर्डिंग का फीचर देना चाहिए कि नेट नहीं कनेक्ट है तब भी काम करे। बट उसका जो प्रॉब्लम क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखो इस सब में इनबिल्ट बैटरी नहीं रहता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने कैमरा को ऑफ करके ऑन किया तो इसको समझ में नहीं आएगा कि अभी टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसी की वजह से ये ऑनलाइन रहता है तभी काम करता है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। अगर इसमें एक छोटा सा बैटरी दिया जाए जो टाइम को कंट्रोल करे और बैटरी को चेंज करने वाला ऑप्शन दे दे तो ये चीज फिक्स हो सकता है, बट इसमें नहीं है। हाँ एक चीज हो सकता है कि आपने कैमरा ऑन किया उस टाइम वाईफाई कनेक्शन दे दिया था और उसके बाद वाईफाई हटा दिया तब ये रिकॉर्डिंग करते रह सकता है। बट ये भी अभी एक एक्सपेरिमेंट है, ट्राई नहीं किया, ट्राई करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए। फिर ये मोशन ट्रैकिंग है, इसको आप ऑन रखते हो तो कैमरा मूव करेगा, जैसे जैसे आप कोई भी चीज के सामने मूव करेगा। तभी इसको मोशन ट्रैकिंग को ऑफ रखते हैं और बैक आते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेसी मोड अभी ऑफ करते हैं ताकि और भी चीज बताए। अब ये रिकॉर्डिंग इंडिकेटर है, जब ये रिकॉर्ड करेगा कुछ भी तो LED ग्रीन हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ LED विल बी ग्रीन ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, जब ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा। अगर ये ग्रीन नहीं है मतलब जैसे अभी ये कोई भी कलर नहीं दिखा रहा मतलब ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। अब ये रोटेट इमेज का है, मतलब अगर इसको आप सीलिंग में लगाते हो तो उस टाइम इसको ऑन करना पड़ेगा तब जाके आपको सीधा फुटेज मिलेगा, अदरवाइज उल्टा फोटो मिलेगा। तो इसको जब सीलिंग में लगाओगे तब करना। अब यहाँ स्टोरेज वाला में ऑप्शन आ जाता है। स्टोरेज वाला में है कि जब आप SD कार्ड डालोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा SD कार्ड और फिर वहां से रिकॉर्डिंग होगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी मेरा क्लाउड में हो रहा है जो कि 1 महीने का बोले थे आपको फ्री मिला था। और यहाँ पे HD में जाते हो यार, यहाँ जैसे ओके दबाते हो तो एक बार कैमरा रीस्टार्ट होगा और HD में स्विच होगा। चलिए इसको HD में कर लेते हैं, ये कर दिए। अब ये देखिए अब मुझे समझ में नहीं आता, आप इसका आवाज सुनो, आवाज मतलब ऐसा लगता है कि फटा हुआ बांस जैसा आ रहा है। अब ये वैसा अब मुझे लगता है स्पीकर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब भी आवाज सुनोगे तो फरफराहट टाइप का सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है भगवान जाने। तो कुछ इस प्रकार से इसमें प्रॉब्लम है। अभी ये रिबूट हो रहा है, आएगा वापस। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका स्टोरेज वाला में बस इतना ही था और कोई चीज़ नहीं था इसमें। अब ये अलेक्सा एनेबल है, तो यहाँ से आप अलेक्सा को कंटिन्यू करके कंटिन्यू विद द सेम अकाउंट, मतलब मेरा लिंक है तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे आपको क्रोम में ले जाएगा। क्रोम में आपको अपने अमेजॉन ID से लॉगिन करना है जो अलेक्सा में लॉगिन किया होगा और वहाँ से LSS करते जाना, आपका लिंक हो जाएगा। तो यहाँ के बाद आते हैं नाइट व्यू। अब नाइट व्यू में क्या है कि ये हमेशा ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा या क्या रहेगा उसके डिपेंड पर। तो ऑटो में कर दोगे तो ये अपने अनुसार ऑन ऑफ करते रहेगा। और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ऑटो में ही रखो, ये खुद से निर्णय लेगा, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आ गया वाईफाई सेटिंग, तो यहाँ से आप वाईफाई चेंज कर सकते हो। तो इसको चेंज करके दिखाएंगे, उससे पहले नीचे वाला सेटिंग्स पढ़ लेते हैं। टाइम जोन आ गया, तो यही टाइम जोन है जो ये ऑटोमेटिक नेट से अपडेट करता है और फिर रिकॉर्डिंग में वो चीज़ टाइम स्टेप डालता है। अबाउट में आएगा तो यहाँ आपको पूरा डिवाइस का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। रीस्टार्ट मार सकते हो डिवाइस को यहीं से, यहाँ से रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के बाद फिर से पेयरिंग मोड में चला जाता है, बट चला जाएगा। अगर आपने ऊपर टांग लिया तो फिर आपको कैमरा में ऐसे कैमरा करना पड़ेगा अपना मोबाइल का, जो QR कोड जनरेट होता है। अब चलते यहाँ पे इस पे वाईफाई अपडेट करके देखते हैं अब होता है या अब भी वैसे ही प्रॉब्लम करता है। तो सिंपली यहाँ पे जाना है आपको, अपडेट वाईफाई में दबाना है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि जो आपका यहाँ पीछे वाला बटन है इसमें 2 सेकंड के लिए पहले प्रेस करके रखो,
छोड़ो, फिर 2 सेकंड के लिए प्रेस कर करके फिर छोड़ो। अब देखिए ये वाईफाई अपडेट के लिए रेडी हो गया, ये बोल दिया। सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करो और जस्ट वेट करो यहाँ नेटवर्क अपीयर होने का। फिर अपना नेटवर्क जो वाईफाई कनेक्ट करो, कंटिन्यू पे टैप करो, कंटिन्यू पे टैप करो और फिर से यहाँ पे जो आपका क्यूआर कोड आया है उसको दिखा दो इसे। देखो इस बार बहुत जल्दी कर लिया ना ये चीज, ये बार मतलब यही चीज इसको शुरू में करना चाहिए था तो वहां पे नहीं किया, लेकिन अब जल्दी कर लिया। तो अगर जिन भाई के पास इथरनेट वाला केबल नहीं होगा तो ये कैमरा उनका सर खराब कर देगा, मतलब दिमाग दर्द दे देगा आपको, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा जल्दी। तो बेस्ट ऑप्शन है कि इथरनेट केबल इस्तेमाल करना अगर आपके पास वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा होगा तो। अगर क्यूआर कोड नहीं स्कैन कर, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया था नहीं होता। देखिए ये अपडेट हो गया और फाइनली ये भी बोल दिया सक्सेसफुली होगा, यहाँ भी दिखा दिया कि सक्सेसफुली हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आ गया। अब सबसे पहले दिखाएंगे कि इसका एलेक्सा में कैसा फुटेज रिकॉर्ड होता है, क्योंकि पहले तो मैं आपको प्रोजेक्टर वाला भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मोबाइल वाला दिखा लेता हूं कि बीटेल के साथ इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो सब प्लीज इसको बंद करते हैं, आ जाते हैं अपने एलेक्सा पे। देखिए यहाँ पे आ गया ये। अब इस पे जाते हैं और देखते हैं कि इसका फीड कैसा आता है। तो ये अभी तक मतलब चेक कर रहा है। हाँ देखिए उसका आवाज़ आने लगा, मतलब इससे जो आवाज़ रिकॉर्डिंग होगा वो यहाँ आ रहा था, लेकिन अब फुटेज नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट सर्विस, इंडियन सर्विस। मतलब बोलते हैं ना आप लोग कि चाइनीज़ मत लो, ये मत लो, स्वदेशी करो, तो स्वदेशी करने का ये फायदा है कि इसमें फीड ही ढंग से नहीं आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता। इससे बढ़िया तो बीटेल का कैमरा था कि 1 सेकंड में आ जाता था। और देखिए ये कैसा कर रहा है, ऐसे तो आपको रिकॉर्डिंग में दिख ही रहा होगा, बट इसमें कैसा आ रहा है आप देख सकते हो। मतलब एक बार और बैक मार के डालते हैं। अभी मेरा अगर वो वाला ऑन रहता तो मैं उसको भी करके दिखाता, अभी करके दिखाऊंगा। अगर वो लोग ऑन करता है वहां पे हॉटस्पॉट, तो देखिए कैसे रिकॉर्डिंग करता है। तो सबसे वर्स्ट रिकॉर्डिंग है कि मतलब मोबाइल में नहीं देख सकते। आपको प्रोजेक्टर वाला भी दिखाएंगे, बट यहाँ देख लो, वीडियो लंबा होगा बट देखना यार बहुत चीज समझ में आएगा तुमको। अभी सॉफ्ट कैमरा अनअवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि भाभी सब लगता है मतलब जो हॉटस्पॉट है ना वो बंद कर दी होगी। तो एक बार मैं ऑन करवाता हूँ उनसे कॉल करके। तो अभी मैंने हॉटस्पॉट ऑन करने को कहा है वहाँ पे। अब देखते हैं ये कैमरा ऑनलाइन आता है तब दोनों का परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा रहता है। सोप कैमरा 2 अभी तक ये तो अनअवेलेबल ही आ रहा है। देखते हैं कि वो वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। और आपको फीड भी दिखाएंगे कि कितना अच्छा उसमें दिखता है और कितना। देखिए ये कंट्रोल मतलब कनेक्ट हो गया। देखिए बच्चा मेरा वहां चला गया, गोलू बच्चा। अभी देखिए गोलू बच्चा से बात करेंगे। गोलू बच्चा, अच्छा गोलू बच्चा नहीं है, मेरा भाभी है। तो देखिए कैमरा ऑन हो गया। देखिए कितना जल्दी यहाँ पे फीड आता है। सो देखिए आप सिंपली यहाँ पे गए और जस्ट इस कैमरा पे टाइप किए। कहाँ गया भाई, कहाँ गया तुम? अरे यार सॉफ्ट कैमरा, ये गया सॉफ्ट कैमरा। और देखिए कितना जल्दी फीड लोड होता है। सो जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए ये लोड हो गया, कलर में आ गया, ये लोड हो गया और ये लाइव चल रहा है। ये देखिए कितना जल्दी हुआ। अब सेम हम जाते हैं इस कैमरे पे जो अपना इंडिया का है, हीरो ग्रुप का। अब इसमें देखते हैं कितना जल्दी लोड होता है, क्या काम करता है, कैसा काम करता है, सारा चीज अभी देख लेंगे आपके सामने। देखिए मेरा आवाज इसमें आ रहा है, बट पिक्चर देखिए कितना अच्छा रहा। मतलब इसमें मोबाइल का हॉटस्पॉट नहीं, इसका अपलोडिंग स्पीड कम से कम 30 Mbps का है, जो 100% मेरा यहाँ पे देता है। थोड़ा बहुत कम रहता है, बट मोबाइल में 1-2 Mbps का स्पीड रहता है, बट उसमें इतना क्लियर व्यू आ रहा है। इसमें देखिए कितना खराब आ रहा है। देखिए अगर आप स्मार्ट फीचर के लिए ले रहे हो, एलेक्सा वगैरह के लिए ले रहे हो, तो ये कैमरा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको रिटर्न करूंगा, इतना कन्फर्म है, क्योंकि मेरा दिल ना इससे ऊब किया है। ठीक है, देखिए इसमें कितना जल्दी ऐड होता है, कितना जल्दी आता है। अब सेम चीज हम लोग ट्राई करेंगे होम में, मतलब गूगल होम में। ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। आपको एक वीडियो में पूरा नॉलेज में दे रहा हूँ कि इस कैमरा में क्या आपको खराबी मिलेगा और क्या अच्छा मिलेगा। चलिए दोनों को आप फीड एक ही साथ ले आए हैं और देखते हैं कितना जल्दी कौन कनेक्ट लेता है, कौन देखता है। देखिए इसमें आ रहा है, जा रहा है, उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये अनअवेलेबल लिखा। ये जो ऊपर वाला है, जो नया कैमरा जो भी आपके सामने दिख रहा है, और ये है जो मेरा दुकान वाला है। तो देखते हैं कौन जल्दी कनेक्ट होता है और फीड देता है या क्या करता है। देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये लाइव हो चुका है। मतलब बीटेल का कैमरा जो कि स्मार्ट लाइफ का इस्तेमाल करता है, जो कि सब लोग चाइनीज बोलते हैं, बट उसका परफॉर्मेंस देखिए। और ये अपना इंडिया का छोटू सा नन्हा सा मुन्ना सा ब्रांड का देखिए कितना बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है। और वो भी इसका इंटरनेट स्पीड उससे कई गुना ज़्यादा। वो 2 Mbps पे चल रहा होगा, ये 30 Mbps पर चल रहा है। तो सोचने वाली बात है, इसका फीड आ चुका है और ये अभी तक घूम ही रहा है। और सेम चीज़ आपको प्रोजेक्टर में करके दिखाते, मज़ा आएगा आपको। शो मी माई सॉफ्ट कैमरा 1। तो ये मेरा पहले का कैमरा है जो बीटेल का है, जिसको अभी दुकान में लगाएं। और देखिए ये वहाँ बात रहा। अभी हम कशिश से बात करते हैं।
कशिश क्या कर रही है? देखिए ऊपर देख रही है ना, बोलो क्या कर रही है? बढ़िया से बोलो। लैपटॉप चला रही है। तो ये देखिए ये कशिश दिख गया। अब हम लोग चालू करते हैं दूसरा वाला, शो मी माई शॉप कैमरा 2, जो कि अभी ये जो हम लोग लगाए हैं ना उसका है। देखते हैं अब इसमें कितना जल्दी कनेक्ट लेता है, जबकि वो जो है मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट है तो मोबाइल में अपलोडिंग स्पीड कम मिलता है, और ये जियो एयर फाइबर में कनेक्ट है, इसका अपलोडिंग स्पीड देखिए ये चीज़ हो जाए। हेलो 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 हेलो, शो मी माई शॉप कैमरा 1। ये रहा वही दुकान वाला कैमरा जो पहले बीटेल का लगा चुके हैं। अभी देखिए ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है और इजीली बात भी कर सकते हैं और तुरंत कनेक्ट भी हो जा रहा है, ठीक है। और अभी इसको करते हैं शो मी माई शॉप कैमरा 2। देखते हैं अब ये कनेक्ट होता है या नहीं, या कितना देर में कनेक्ट होता है। और पहला बात तो इससे बात कर रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें टॉक करने की कोशिश करते हैं। हेलो 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 हेलो। पहले तो मैं ये वाला साउंड इसका बंद कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि, तो ये रहा मैंने इसका साउंड बंद कर दिया। अब जब मैं इसमें बात करता हूँ ना तो यहाँ कैमरा से आवाज़ आना चाहिए। हेलो मुकेश क्या कर रहे हो? देखिए अब इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब मैंने प्रोजेक्टर का साउंड बंद कर दिया तो कैमरे से साउंड तो आना चाहिए जो मैं बात कर रहा हूँ। रेडी टू टॉक लिख रहा हूँ वहाँ पे, छोड़ दिया होल्ड प्रेस, देखिए नहीं काम कर रहा है। एक बार फिर से करता हूँ, शो मी माई शॉप कैमरा 2। मतलब इतना महंगा कैमरा खरीदो और कोई भी फीचर ढंग से काम ना करे, और सब लोग हवाला देते हैं कि इंडिया का अपना है। क्या ही करेंगे इंडिया का रख के। देखिए यहाँ पे फिर से में बात करते हैं। हेलो मुकेश हेलो हेलो मुकेश हेलो हेलो। तो देखिए कुछ नहीं आ रहा साउंड। कैमरा से साउंड आना चाहिए लेकिन कैमरा से कोई साउंड नहीं आना चाहिए, और कैमरा यहीं पे है, देखिए दूर में नहीं है, तो यहाँ पे साउंड सुनाई देना चाहिए आपको कुछ भी, लेकिन ये साउंड नहीं आ रहा। जबकि अभी मैंने कशिश से बात करके दिखाया उसमें अच्छे तरीके से बात हो रहा है। तो ये डिफरेंस है इसमें। सबसे पहला ड्रॉबैक तो मुझे यही लगा। एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, शो मी माई शॉप कैमरा। मैं तो इसको रिटर्न कर रहा हूँ। देखिए एकदम तुरंत कनेक्ट होता है और तुरंत दिखाना शुरू करता है। तो ये जो अभी ऑडियो और वीडियो आप देख रहे हो क्यूबो 2K कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी पूरा लाइट जला हुआ है मेरे रूम में तो कुछ दिन में मतलब जब लाइट रहेगा तो कुछ इस प्रकार से क्यूबो 2K कैमरा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। तो कमेंट में बताना कि कैसा आप लोग को लग रहा है ऑडियो और वीडियो क्वालिटी। थोड़ा सा आवाज बढ़ गया इसकी वजह से, मतलब खांसी हो रहा बार बार। तो इस प्रकार से कुछ आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी मिल जाता है क्यूबो 2K अल्ट्रा से, जो कि पूरे लाइट के साथ है।